हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स आइए आज हम शॉर्ट स्टोरी का पहला अध्याय शुरू करते हैं। पहला अध्याय है द गोल्ड वॉच। तो इस शॉर्ट स्टोरी से आपको 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 आपको करना होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 30 वर्ड में लिखने होंगे। तो इसलिए जो है आपको न इसमें एक्सप्लेनेशन करना है, न फिल इन द ब्लैंक्स करना, केवल आपको क्वेश्चन आंसर देखना है, वो भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसलिए कहानी को आप ध्यान से जो है पढ़ डालिए। मैं पढ़ा दे रहा हूँ और केवल आपको वीडियो देखते रहिए, कहानी समझ में आ जाएगी। डेली आप मेरी वीडियो देखिए और इसके बाद हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी इसके प्रोवाइड कर देंगे। चलिए देख लेते हैं। कहानी का नाम है द गोल्ड वॉच। कहानी का नाम क्या है? द गोल्ड वॉच है। पांजीकारा रैफ इसके राइटर हैं। इस कहानी में क्या है कि एक आदमी है जिसका नाम है शंकु। उसी के बारे में कहानी है। शंकु है और वह एक जो है फैक्ट्री में काम करने वाला था, कम वेतन पे काम करता था। एक दिन में 1 ही रुपये पाता था वो। और उसके एक पत्नी थी और 2 बच्चे भी थे, और तीसरा बच्चा भी उसकी पत्नी को होने वाला था। वह जो है बहुत सारा कर्जा ले लिया था, लोन ले लिया था, और उसके पास जो है बहुत सी आर्थिक समस्याएं थी और कोई दूसरा तरीका उसके पास जो है घड़ी चुराने के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं था, क्योंकि वो एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। तो फैक्ट्री में एक इंजीनियर था, तो उसने सोचा कि उसकी सोने की घड़ी को अगर चुरा लूँ तो मेरा कर्जा कुछ कम हो जाएगा, मैं आराम से जी सकूँगा। क्योंकि सभी कर्जदार उसके जो है परेशान करते थे, अपना पैसा मांगते थे, तो सीधी सी बात है जो लिए रहेगा मांगेगा। तो वो सोचा सोने की घड़ी को चुरा लूँ तो हमारा काम हो जाएगा। तो इस तरह से मजबूरी में वो चुराने का निश्चय किया। तो चुराने से पहले उसकी क्या फीलिंग्स थी और चुराने के बाद क्या प्रतिक्रिया थी, ये सभी जानने के लिए आप कहानी को पढ़िए। कहानी बहुत ही अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसलिए आपके कोर्स में भी है तो ज़रूर आप इसको पढ़िए। हाँ, जो बच्चे इंटर में नहीं हैं और जो भी व्यक्ति जो है वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे उनका स्पोकन मजबूत होगा, हमेशा यूज होने वाले वर्ड मजबूत होंगे। इसलिए आप शॉर्ट स्टोरी को ज़रूर पढ़ना चाहिए अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला लाइन है एज ऑन मेनी अदर प्रीवियस नाइट्स। ठीक है, एज ऑन मेनी अदर प्रीवियस नाइट्स माने इसका हिंदी होगा पिछली कई रातों की तरह। पिछली कई रातों की तरह मीन्स कई पिछले नाइट्स, प्रीवियस नाइट्स में पिछले रातों। एज ऑन मेनी प्रीवियस नाइट्स माने पिछली कई रातों की तरह। शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप। इसका अर्थ होगा शंकु सो नहीं सका। कुड नॉट गेट एनी स्लीप माने कोई नींद नहीं प्राप्त कर सका, मतलब सो नहीं सका। दैट नाइट माने उस रात भी शंकु सो नहीं सका। पिछली कई रातों की तरह शंकु उस रात भी सो नहीं सका। ही टर्न्ड एंड टॉस। टर्न्ड एंड टॉस मतलब करवटें बदलता रहा। इन हिज बेड अपने बिस्तर पर, वो अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। बट इट वॉज नो यूज। इट वॉज नो यूज मतलब इसका कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ। द मोर ही थाट माने जितना ज़्यादा वह सोचता था। द वर्ष माने उतना अधिक खराब। ही फेल्ट वह महसूस करता था, वह उतना अधिक खराब महसूस करता था। जितना ज़्यादा सोचता था अपनी समस्याओं के बारे में, वो उतना ज़्यादा उसको खराब महसूस होता था कि बड़ी खराब स्थिति है। ही क्लोज्ड हिज आइज। वह अपनी आंखों को बंद किया। एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट। और अपनी फटी हुई चटाई पर क्या किया? लेट गया। फिर ये सब सोच के अपनी आंखों को बंद किया सोने के लिए। फटी हुई चटाई थी उसी पर वो क्या किया? लेट गया। इन द डार्कनेस अंधकार में। ठीक है, तो अपना अंधकार में ही वह अपनी फटी हुई चटाई पर लेट गया। एंड एट ही कुड सी। और एट माने फिर भी, और फिर भी ही कुड सी वह देख सकता था। एज क्लियरली उतना स्पष्ट रूप से। एज ड्यूरिंग द डे जितना कि दिन के समय के दौरान। ठीक है, तो फिर भी वह उतना स्पष्ट रूप से देख सकता था जितना कि दिन के समय के दौरान। द डेजर्टेड ऑफिस रूम जितना कि वह दिन के समय के दौरान वह डेजर्टेड माने सुनसान पड़ा हुआ या एकांत भी होता है। जितना कि वह दिन के दौरान सुनसान पड़ा हुआ ऑफिस का कमरा या एकांत ऑफिस का कमरा को देख सकता था। फिर भी वह इसे उतना ही स्पष्ट रूप से देख सकता था जितना कि दिन के दौरान एकांत ऑफिस का कमरा वह देख सकता था। When everyone had gone out for rest, जब प्रत्येक व्यक्ति जो है आराम के लिए चला जाता था, आर फॉर लंच अथवा लंच करने चला जाता था। द ग्लास विंडो, तब जो है ग्लास विंडो मतलब शीशे की खिड़की, वाज ओनली पार्टली क्लोज्ड,
केवल आंशिक रूप से बंद होती थी। पार्टली मतलब आंशिक रूप से, यानी थोड़ा बहुत ही बंद होती थी। तो द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्टली क्लोज्ड, तब शीशे की खिड़की केवल थोड़ा ही बंद होती थी। वन नो हाँ ऑन वन एंड ऑफ द टेबल, ऑन वन एंड ऑफ द टेबल, एंड माने होता सिरा, एक सिरे पर, ऑन वन एंड एक सिरे पर, ऑफ द टेबल टेबल के एक सिरे पर, इनसाइड माने अंदर की तरफ, वर ए फ्यू फाइट वॉल्यूम्स, वर मस्ट ही ए फ्यू कुछ, फाइट वॉल्यूम्स माने होता किताब भी होता है, ग्रंथ भी होता है। तो टेबल के एक सिरे पर अंदर की तरफ, इनसाइड अंदर की तरफ, टेबल पर एक सिरे पर, मतलब ऑफिस के अंदर टेबल के एक सिरे पर कुछ मोटे मोटे ग्रंथ थे या किताबें थी, कुछ मोटी मोटी किताबें थी। एट द अदर एंड में सिरा होगा, यहाँ अंत नहीं होगा, और दूसरे सिरे पर ए पेन एक कलम थी, एंड इंक बॉटल एक स्याही की बॉटल मतलब दवात थी, एंड सो फोर्थ, ठीक है, एंड सो फोर्थ इसका अर्थ होगा और इसी प्रकार अन्य दूसरी चीज़ें थी। सो फोर्थ माने अन्य दूसरी चीज़ें, और इसी प्रकार अन्य दूसरी चीज़ें थी। एंड इन द बिटवीन और बीच में वाज ए गोल्ड वॉच, एक सोने की घड़ी थी, और इसके बीच में एक सोने की घड़ी थी। विथ इट्स गोल्ड वॉच, गोल्ड चेन, विथ इट्स गोल्ड चेन माने इसके सोने का चैन था, घड़ी जो थी सोने की घड़ी थी। विथ इट्स गोल्ड चेन, उसका चैन भी क्या था, सोने का था। प्लेस्ड ऑन ए बुक, जो एक बुक पर प्लेस्ड माने यहाँ रखना होगा, रखे गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि एंड इन बिटवीन वाज ए गोल्ड वॉच विथ इट्स गोल्ड चेन, और इसके बीच में एक सोने की चेन वाली एक घड़ी थी, सोने की घड़ी थी। प्लेस्ड ऑन ए बुक, जो एक किताब पर रखी गई थी, ठीक है, सोने की चेन वाली एक घड़ी थी जो किताब पर रखी गई थी। जो घड़ी थी वो क्या थे, सोने का चेन लगा था, तो इसलिए उसको गोल्डन वॉच कहा गया। ओपन द विंडो एंड ओपन द विंडो, ठीक है। अब शंकु अपने मन में सोच रहा है कि उस घड़ी को चुराने के बारे में सोच रहा है, तो ओपन द विंडो इंपरेटिव सेंटेंस देखना अपने आप से कह रहा है कि ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, एंड स्ट्रेच आउट, ठीक है, स्ट्रेच आउट योर हैंड, और अपना हाथ, स्ट्रेच आउट मतलब बढ़ाना, और अपना हाथ बढ़ाओ अबाउट ए फुट, एक फुट, और एक फुट अपना हाथ आगे बढ़ाओ। एंड यू कैन पिक इट अप, और तुम इसे उठा सकते हो। पिकअप माने होता उठाना, और तब तुम इसे उठा सकते हो। एवरीवन इज आउट फॉर लंच, प्रत्येक व्यक्ति जो है लंच के लिए बाहर चला जाता है। नो बॉडी विल नो, कोई जान भी नहीं पाएगा। तो ऐसा सोच रहा है कि मतलब खिड़की खोलो और उससे अपना हाथ बढ़ा के लगभग एक फुट जो है बढ़ाओ, उसके बाद तुम इस घड़ी को उठा सकते हो। और प्रत्येक व्यक्ति क्योंकि उस समय लंच के लिए बाहर चला जाता है दोपहर के समय में, कोई देख भी नहीं पाएगा, इस तरह से सोच रहा है। तो शंकु रिमेंबर्ड हिज इफोर्ट्स, शंकु अपने प्रयासों के बारे में सोचा। इफोर्ट्स माने प्रयत्न या प्रयास, अपने प्रयासों के बारे में सोचा। हिज का मतलब इसके पहले भी वो कई बार चुराने का प्रयास किया था, तो उन सभी प्रयासों के बारे में सोचा। हिज कावर्डिस, अपनी कार्रता के बारे में सोचा। एंड हिज वैसिलेशन माने हिचकिचाहट, और अपने हिचकिचाहट के बारे में भी सोचा। ड्यूरिंग द पास्ट माने बीते समय के दौरान, तो बीते समय के दौरान वो अपने हिचकिचाहट के बारे में सोचा। फ्यू डेज, कुछ दिनों, मतलब कुछ दिनों पहले जो है बीते समय के दौरान कुछ दिनों पहले वह चुराने का प्रयास किया था, लेकिन नहीं चुरा पाया, अपने आप को कायरता ही साबित किया अपने आप के अंदर, और उसके बाद हिचकिचाया था, तो इसके बारे में सोचा। ही हैड नेवर सीन एनीवन, वह कभी किसी व्यक्ति को नहीं देखा था। देर, वहाँ, एट दैट टाइम, उस समय, वह वहाँ कभी उस समय किसी को नहीं देखा था, दोपहर के समय में सब लोग चले जाते थे। एंड एट, और फिर भी, ठीक है, जब वो चुराता था किसी को देखा नहीं था, फिर भी वह नहीं चुरा पाया था। एंड एट, फिर भी ही हैड बीन अफ्रेड, वह डर गया था, वह वहाँ किसी को देखा नहीं था, फिर भी वह डर गया था। ही हैड ट्रेम्बल्ड, वह कांप गया था। एंड फेल्ट ब्रीदलेस माने, और ब्रीद माने सांस, और ऐसा महसूस किया जैसे उसकी सांस रुक जाती थी, ऐसा महसूस करता था जैसे उसकी सांस रुक जाती थी, या जिसको कहते हैं हाँफना भी, हाँफता हुआ महसूस करता था। दैट वाज वाई माने यही कारण था। ही हैड रिट्रेंड है, यही कारण है कि वह रिफ्रेंड है, रिफ्रेंड, ही हैड, दैट इज वाज वाई, यही कारण है कि ही हैड रिफ्रेंड माने होता है रोकना, वो अपने आप को रोक लेता था या पीछे हट जाता था, चाहे कह दो। फ्रॉम टेकिंग द वॉच, घड़ी को लेने से, एवरी टाइम, प्रत्येक समय। तो दैट वाज वाई, यही कारण है कि वह प्रत्येक समय घड़ी को लेने से अपने आप को पीछे रोक लेता था, यानी पीछे हटा लेता था। यही कारण है कि वह प्रत्येक समय घड़ी लेने से पीछे हट जाता था। चलिए अगला देखते हैं पैराग्राफ।
इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ, ठीक है, एनी लॉन्गर, इसका अर्थ होगा इट वुड नॉट डू टू पुट एनी, पुट ऑफ माने होता है टालना या स्थगित करना, एनी लॉन्गर माने और अधिक लंबे समय तक। तो इसका अर्थ होगा कि अब और अधिक टाल मटोल करने से काम नहीं चलेगा। वो सोचा पुट ऑफ में टालना या स्थगित करना, कि कह रहा है कि अब और अधिक टाल मटोल करने से यानी स्थगित करने से चोरी का काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब और अधिक लंबे समय तक टाल मटोल करने से काम नहीं चलेगा। इफ़ ही थाट एनी फर्दर, यदि वह यदि वह सोचता है, एनी फर्दर माने और अधिक, यदि वह और अधिक सोचेगा, ही वुड नॉट बी एबल, तो वह नॉट बी एबल माने नहीं योग्य हो पाएगा, टू डू एनीथिंग, कोई भी चीज़ करने के। यदि वह और अधिक सोचेगा तो वह कुछ भी नहीं कर पाएगा, मेन अर्थ इसका है कि वो तो वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, ठीक है। ही माइट इवन मतलब यहाँ तक कि ब्लर्ट आउट मतलब से अचानक रूप से कुछ कह देना, उसको अचानक कुछ कहना, उसको ब्लर्ट आउट कहते हैं। तो एक्सीडेंटली माने होता है अचानक रूप से, होता ही है, ब्लर्ट आउट मतलब वही कह देना। इंटेंशन माने इरादा या बात, ठीक है। तो इसका अर्थ होगा ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, इसका अर्थ होगा वह अचानक रूप से अपनी मन के बात को कह भी सकता था, ठीक है। माइट इवन ब्लर्ट आउट मतलब कह भी सकता था, तो वह अचानक रूप से अपनी बात को या अपने इरादे को कह भी सकता था। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, इसलिए उसे मस्ट टेक माने ले लेना चाहिए, इट माने इसे, टुमारो माने कल, ठीक है। वह यह भी सोचा कि इसलिए उसे कल ले लेना चाहिए था, सोचा कि इस प्रकार से यह काम हमें कल ही कर लेना चाहिए। सपोज ही डिड नॉट, मान लो कि यदि वह नहीं करेगा, प्रश्नवाचक है, अपने मन सोच रहा है कि मान लो वह नहीं करेगा तो क्या करेगा। इस तरह से आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद जो है हम अगला पार्ट कल की वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे, और आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आपको कंटिन्यू जो है इसको जारी रखें। और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि सभी दोस्त लॉकडाउन में जो घर बैठे हैं बेचारे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस हम चला रहे हैं, अपना फ्री में पढ़ सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठाएं, यही मेरा मेन पर्पज़ है। तो सीखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।